हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल हिडन जेम्स ऑफ बॉलीवुड। ये पार्ट 2 है स्टोरी का। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा राइटर बहुत ही खुश होता है 2 कहानियाँ सुनाने के बाद, और अब वो तीसरी कहानी सुनाने ही वाला होता है कि उतने में प्रोड्यूसर नितिन बोलता है कि अब 2 कहानियाँ पुराने ज़माने की हो गई तो 2 कहानियाँ नए ज़माने की होनी चाहिए। तो दोनों कुछ और टाइम मांगते हैं उससे कि नई ज़माने की कहानी बताने के लिए, लेकिन हमारा प्रोड्यूसर नितिन मानता ही नहीं है और बोलता है कि नहीं मुझे तो नई ज़माने की ही कहानियाँ चाहिए 2, ताकि लोग देखने तो आए, मेरा पैसा भी तो वसूल होना चाहिए तुम्हारी पिक्चर बना के देने का। तो फिर वो जो राइटर होता है वो सोचता है और फाइनली वो एक कंक्लूजन पे आता है कि हाँ मेरे पास 2 कहानियाँ और है जो नए ज़माने की हैं। उतने में नितिन बोलता है कि औरतें सच में कितनी चालाक होती हैं, क्या औरतें भी ये मूवी देखेंगी? तो जो हमारी एक्ट्रेस होती है, जो राइटर की गर्लफ्रेंड भी होती है, वो बोलती है ऑफ कोर्स देखेंगी, क्योंकि यहाँ पे औरतें बहुत ज़्यादा अच्छी बताई गई हैं और ऐसा बताया गया कि वो काफ़ी चालाक है, नए ज़माने की औरतें। तो अब हमारी तीसरे नंबर की कहानी शुरू होती है एक सिटी की स्टोरी से, जहाँ हम एक हीरो को देखते हैं जो अपने घर जा रहा होता है और अपनी वाइफ से कॉल पर बात कर रहा होता है, जिसमें उसकी वाइफ उसे बोल रही होती है कि जल्दी घर आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि हीरो हमारा उसके दोस्त के साथ है, जो उसका दोस्त हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ है और वो उसको बता रहा है कैसे उसकी वाइफ उसको बार बार जल्दी घर बुलाया करती थी और उसकी वाइफ उसको चीट कर रही होती थी और उसको जल्दी बार बार इसलिए फ़ोन करती थी ताकि वो ये मेक श्योर कर सके कि उसका बॉयफ्रेंड जा चुका रहे जब तक उसका पति घर पहुँचे। और फिर उतने में सीन चेंज होता है जिसमें हम देखते हैं कि हीरो अपने घर पहुँच चुका है और उसकी बहुत ही लविंग वाइफ है जो उसको हक कर रही है, लेकिन हीरो के दिमाग में वही बात चल रही है कि कैसे वो उसको फ़ोन किया करती है, बार बार बुलाया करती है। और यही बात वो अपने फ्रेंड से डिस्कस करता है और बताता है क्या वो मुझे चीट कर रही हो सकती है। अगर वो कर रही हो सकती है तो फिर मुझे भी उसका एक छोटा सा टेस्ट लेके देखना चाहिए। तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि ठीक है मैं अभी कहीं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ कंपनी का काम है, इसलिए हम कहीं नहीं जा सकते अभी। और वो उसकी टेस्ट लेने की सोचता है तो उसकी वाइफ मान जाती है। और बाद में ये होता है कि उसकी वाइफ किसी से मिलती है और वो ही उसका पति ही होता है जो बेसिकली भेस बदल के आया होता है उससे मिलने के लिए, ताकि वो उसका एक टेस्ट ले सके। और वो टेस्ट लेते लेते वो लोग एक ड्रामा देखते हैं, मूवी देखते हैं। उसका पति जैसे कि एक ड्रामा उस कंपनी में काम करता है, तो वो अपने पति को देख के पति को पहचान नहीं पाती और वो सोचती है कि कोई और ही है, शायद उसके पति का दोस्त है, और वो उसको ये बात बताती नहीं है। और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश कर रहा होता है बट वो समझ नहीं पाती है। लेकिन एट द एंड बाद में उसको ऐसा कुछ कर देता है वो कि वो उससे बात करना बंद कर देती है और अपने पति को बताती है कि कैसे उसके दोस्त ने उसको परेशान किया है, और बोलती है कि तुम जल्दी वापस आ जाओ। उतने में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक और कोई बड़ा सा ऑफिस से बुढ़ा आदमी उसके घर आया हुआ रहता है, जिसको फ़ाइल दिखा रहा होता है और उसको बोल रहा होता है कि बेटा ये चेक कर लेना फ़ाइल और देख लेना। तो वो लड़की अपने पति को फ़ोन करके बताती है, तो उसका पति उसे बताता है कि वो उसका बॉस है और उसको काफ़ी अच्छे से ग्रीट करना है, जबकि उसका पति होता है उसको बाथरूम से फ़ोन कर रहा होता है कि उनको बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव करना। तो वो बोलती है कि ठीक है हम बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। और फिर बाद में पता चलता है कि वो उसका पति ही है। और फिर उसको बोलती है, ऑफ़र करती है कि मैं आपको बहुत अच्छा मछली और चावल खिलाऊंगी, आप ये आज मेरे घर पे ही डिनर करके जाइए। लेकिन उसको पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड उसको टेस्ट कर रहा होता है, और जैसे ही उसको ये बात पता चलती है उसका हस्बैंड उसको टेस्ट कर रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाता है और वो सोचने लग जाती है क्या ये सच में मुझसे प्यार करता है या ये सिर्फ नाटक था। और वो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में पड़ जाती है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक आर्ट गैलरी में जाके एक आदमी से मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, उसको देख रहा होता है और बहुत अच्छा पेंटर होता है, और वो उसकी पेंटिंग की बहुत तारीफ़ करती है और वो उसको बुलाता है कि क्या आप पेंटिंग के लिए, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मेरे घर पे आएंगी। फिर अगले सीन में वो उसकी पेंटिंग बनाना चालू करता है उसको बिठाल के, जिसमें हम देखते हैं काफ़ी रोमांटिक सीन चल रहा है जहाँ पे वो उसकी पेंटिंग बना रहा हो, बट वो बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकता और बना पाता उसकी जितनी सुंदर वो दिखती है, तो सब कुछ ख़राब कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसका पति उसको फ़ोन कर रहा है, बोल रहा है कि मैं वापस आ रहा हूँ वापस अपना बिज़नेस जॉब से, ट्रिप से, जहाँ पे वो गया होता है असली में बिज़नेस ट्रिप पे। और वहाँ से आके जब वो उसको वापस देखता है तो वो किसी और आदमी के साथ सो रही होती है और उसका पति बोलते है ये तुम क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि मुझे तो लगा कि ये तुम ही थे, तुम इतनी बार भेस बदल के आए हो कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो तुम ही हो। जबकि वो अपने बॉयफ्रेंड जो उसका पेंटर रहता है उसके साथ सो रही होती है और उसका हस्बैंड एकदम शॉक में चला जाता है ये सोच के कि ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया। और अगले सीन में हम देखते हैं कि राइटर नितिन और उसके साथ सारे लोग, प्रोड्यूसर सब हंस रहे हैं, बहुत मज़े कर रही कि ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी और अगर औरत चाहे तो कैसे भी आदमी को फूल बना सकती है। फिर अब हम देखते हैं कि हमारी आखिरी स्टोरी चालू होने वाली होती है जो कि इस मूवी की सबसे लास्ट स्टोरी है। अब राइटर हमारी अगली स्टोरी बताना चालू करता है। जो अगली स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है अगेन सिटी लाइफ से, और वो एक बहुत ही नई स्टोरी होती है। उसमें हम देखते हैं कि एक
पटेल नाम का आदमी जा रहा होता है, एक फ़्लाइट लैंड करती है और वो अपने घर जाने की जगह, अपनी वाइफ से मिलने की जगह वो एक होटल जा रहा होता है किसी प्रोस्टिट्यूट से मिलने, और उसकी वाइफ वहीं पे तैयार हो रही होती है कहीं जाने के लिए। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो पहुंच चुका है होटल में और होटल रूम को देख रहा है, एडमायर कर रहा है और बोल रहा है कि वो कब तक आएगी, और टिप वगैरह दे रहा है परफ्यूम वगैरह लगा के। होटल के जो कर्मचारी हैं उसको बोल रहा है कि जल्दी से भेजो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और वो इंतज़ार करके नहा धो के तैयार होके एकदम बढ़िया से रेडी होके बैठा है, वेट कर रहा है कि कोई लड़की आने वाली है उसके कमरे में। और वो जैसे दरवाजे से बाहर दिखता है तो हम एक औरत को देखते हैं जो बुरखे में खड़ी होती है और वो आके बैठती है। जैसे ही आके बैठती है वो उसका फेस देखने लग जाता है और बोलता है कि तुम क्या लोगी, कुछ चाय नाश्ता या ड्रिंक पीना प्रेफर करोगी? तो बोलती नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊँगी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एकदम अपना बुरखा उतारती है और वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसकी वाइफ निकलती है। और उसकी जो वाइफ रहती है वो उसको ताना सुनाना चालू कर देती है कि तुम एक नंबर की नीच और झूठे हो, तुम कैसे आ गए हो। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बाथरूम में गई और फ़ोन करके बोल रही है कि तुझे पता है तूने मुझे किस होटल रूम में भेजा है, वहाँ मेरा पति मुझसे मिला। और उसके पति को ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ ने उसको धोखा नहीं दिया जबकि उसकी चीटिंग पकड़ी है, बट असलियत में उसकी जो वाइफ रहती है वो भी प्रोस्टिट्यूट रहती है और वो उस क्लाइंट से मिलने ही आई हुई रहती है। तो जब ये कहानी राइटर सुनता है और राइटर एकदम शॉक में चला जाता है। राइटर जब प्रोड्यूसर को ये कहानी सुनाता है तो प्रोड्यूसर को एक बात रियलाइज़ होती है कि शायद उसका और उसकी पत्नी के साथ भी यही हुआ था, और शायद उसकी पत्नी भी प्रोस्टिट्यूट थी और चाहती थी कि उसको ऐसा लगे कि उसने उसकी चीटिंग पकड़ा है। तो वो अपने बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है और अपने घर जाता है और अपनी वाइफ से सारी बातें करता है कि क्या तुमने मेरे साथ ये चालाकी की है और तुम खुद भी ऐसा करती थी और तुमने मुझे पकड़ा था। उसकी वाइफ बोलती तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि तुमको ऐसा अगर लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया तो हमारा रिश्ता किसी काम का नहीं है। तो जो प्रोड्यूसर रहता है नितिन, वो एकदम उसमें आ जाता है, इमोशनल हो जाता है और उसको हक करता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। और फिर ऐसे ही करते देखते देखते हमारी मूवी की यहीं पे जाके एंड हो जाती है, जो एक मूवी के अंदर ही मूवी थी जिसमें मूवी बन रही होती थी। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।